Assalamu alaikum students, welcome back to online study of Max Divine. As you know, I am Gulshan Parveen, your online Urdu teacher. I hope you all are fine and fantastic. Today we are going to talking about chapter number 4, माँ का ख्वाब. क्लास 7 आज हम अपनी उर्दू बुक का चैप्टर नंबर 4 माँ का ख्वाब नज़्म पढ़ेंगे. तो नज़म पढ़ने से पहले हम नज़म पर एक नज़र डाल लेते हैं कि शायरी ने इस नज़म में क्या कहा है. इस नज़म में एक माँ का ख्वाब बयान किया गया है. जैसे कि नज़म का जो टाइटल है उससे ज़ाहिर होता है कि वो माँ का ख्वाब है. तो इस नज़म में एक माँ का ख्वाब के बारे में बताया गया है जो अपने बेटों को लड़कों की ऐसी जमात के साथ देखती है जिनके हाथों में जलते हुए दिए हैं. जमात के मान होते हैं ग्रुप. तो एक माँ ख्वाब देखती है कि उसका बेटा एक ऐसे ग्रुप के साथ है जिनके हाथों में जलते हुए चिराग हैं. उसके बेटे का दिया बुझा हुआ है और वो दूसरे लड़कों के पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है. ये देखकर बेटे की जुदाई में रोती हुई माँ को सदमा पहुँचता है. जब ये बात माँ देखती है कि उसके बेटे का जो चिराग है वो बुझा हुआ है और उसका बेटा सबके पीछे चल रहा है, तो इस बात का माँ को बहुत अफसोस होता है. माँ बेटे से शिकायत करती है कि वो उसे छोड़कर क्यों चला आया और उसका दिया बुझा हुआ क्यों है. बच्चा जो माँ के रोने धोने से ख़ुद भी गमगीन परेशान है, माँ से कहता है कि मेरे दिए को इसी के आंसू ने बुझाया है. वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं जो परेशान हूँ या जो मेरा दिया जो बुझा हुआ है वो तेरी वजह से हूँ, यानी तेरे आंसुओं ने मेरे चिराग को बुझा दिया है. इस नज़म में ये बात पोशीदा है. पोशीदा मीन्स छिपी हुई है कि माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का हौसला पस्त होता है मतलब बच्चे का हौसला ख़त्म हो जाता है और उन्हें आगे बढ़ने में रुकावट महसूस होती है और बच्चे आगे बढ़ने में रुकावट महसूस करते हैं, यानी वो आगे नहीं बढ़ पाते. माँ बाप के रोने धोने का असर बच्चों पर पड़ता है और वो अपने काम में आगे नहीं बढ़ पाते हैं. ये नज़्म लिखी किसने है? अल्लामा इकबाल. अल्लामा इकबाल को सियालकोट में पैदा हुए, यानी अल्लामा इकबाल 1877 में सियालकोट में पैदा हुए और 1938 को लाहौर में उनका इंतकाल हो गया. उनकी वफ़ात हो गई 1938 में. वो उर्दू के अज़ीम और बुलंद पाया शायर हुए हैं. अज़ीम यानी बहुत बड़े. वो उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं. उन्होंने ऐसी बहुत सी नज़में लिखी हैं. नज़में मीन्स पोम लिखी हैं जो बच्चों के लिए बहुत कारआमद हैं, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, बच्चों को बहुत पसंद हैं. उन्होंने दाग दहलवे से अपने कलाम पर इस्लाह ली थी. तो नज़म पढ़ना स्टार्ट करते हैं. मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब. शब किसे कहते हैं? शब कहते हैं बच्चों रात को. तो माँ का यहाँ पर जो है अपना ख्वाब बयान करती है. माँ कहती है कि जब मैं एक रात सोई तो मैंने ख्वाब देखा बढ़ा और जिससे मेरी परेशानी मेरा इस्तराब बढ़ गया. इस्तराब के माने होते हैं बेचैनी के और परेशानी के, जिससे मेरी बेचैनी और परेशानी बढ़ गई. जब मैं एक रात सोई तो मैंने ये ख्वाब देखा जिससे मेरी बेचैनी बढ़ गई. ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं. मैंने अपने ख्वाब में देखा मैं कि कहीं जा रही हूँ और वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है और रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा. राह का मीनिंग होता है रास्ता, और माँ को रास्ता नहीं मिल रहा है. लरसता था डर से मेरा बाल. लरसता की मीनिंग होती है काँपता था, और डर की वजह से मेरा जो बाल था वो बाल काँप रहा था. कदम का था दहशत से डर से उठना मुहाल के मान होते हैं मुश्किल के. डर की वजह से मेरा जो बाल था वो काँप रहा था और कदम भी मेरे डर की वजह से उठ नहीं रहे थे अपनी जगह से. जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी. हौसला हिम्मत. कतार के माने होते हैं लाइन के. जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी. मैंने हिम्मत करके आगे बढ़ी तो मैं देखती हूँ कि एक लड़कों की लंबी सी लाइन लगी हुई है. ज़मरुद से पोशाक पहने हुए दिए सबके हाथों में जलते हुए. ज़मरुद से पोशाक पहने हुए दिए हाथों में सबके जलते हुए.
ज़मरुद, ज़मरुद किसे कहते हैं? ज़मरुद कहते हैं पीले कलर को, ठीक है। पोशाक कहते हैं कपड़ों को। दिए सबके हाथों में जलते हुए, और सबके हाथों में क्या जल रहे थे? सबके हाथों में दिए जल रहे थे। मैं देखती हूँ कि सारे बच्चे जो है एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं और सभी के हाथों में चिराग जल रहे हैं। वो चुपचाप थे, आगे थे, पीछे रवा। वो चुपचाप थे, आगे पीछे रवा। रवा में चल रहे थे। वो चुपचाप एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे। खुदा जाने जाना था उनको कहाँ, और खुदा ही जानता था कि वो कहाँ जाना चाहते थे। वो चुपचाप थे, आगे पीछे रवा। खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। वो खामोशी के साथ एक दूसरे के पीछे चल रहे थे और खुदा ही जानता है कि वो कहाँ जाना चाहते थे। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर, पिसर माने बेटा, मुझे इस जमात में आया नज़र। जमात माने ग्रुप में आया नज़र। यही सोच रही थी कि सारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं कि मुझे मेरा बेटा नज़र आया जो इस ग्रुप में यानी कि लड़कों की लाइन में मौजूद था। वो पीछे था और तेज़ चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। वो सभी लड़कों से पीछे था, यानी कि वो लाइन में सभी लड़कों से पीछे था और वो तेज़ नहीं चल रहा था, और उसके हाथों में जो दिया था वो भी बुझा हुआ था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। मैंने अपने बेटे को पहचान कर उससे कहा कि मेरे बेटे, मेरी जान, तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गए हो। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, रोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार। जुदाई अलग होने को कहते हैं, ठीक। बेकरार बेचैनी को कहते हैं, परेशानी को। रोती हूँ हर रोज़ अश्क कहते हैं हार को। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, रोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार। माँ कहती है कि बेटे तुम मुझे छोड़कर आ गए हो और तुमसे अलग होकर मैं बेकरार हूँ, यानी कि बेचैन हूँ, परेशान हूँ, और हर रोज़ अश्कों का यानी कि मुसलसल मेरी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। ना परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफ़ा तुमने की। वफ़ा के माने होती है मोहब्बत के। माँ कहती है अपने बेटे से, न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफ़ा तुमने की, कि तुमने हमारी ज़रा भी परवाह नहीं की है, तुमने हमसे कैसी मोहब्बत की। जो बच्चे ने देखा मेरा पीछ उताब, दिया उसने मुँह फेर कर जवाब। पेच उताब, पेच उताब का माने क्या होता है? पेच उताब का माने होता है बेचैन होना, परेशान होना। बच्चे ने अपनी माँ की बेचैनी देखकर, अपनी माँ को परेशान होता देखकर कहा, और पलटकर उसने अपनी माँ को जवाब दिया, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं उसमें कुछ भी भलाई मेरी। जुदाई अलग होने को कहते हैं, भलाई मेरी अच्छाई। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। अगर तुझे मुझसे अलग होना रुलाता है, यानी कि अगर मैं तुझसे अलग हो गया हूँ आगे बढ़ने के लिए और वो तुझे रुला रहा है, तो इसमें मेरी अच्छाई नहीं है। ये तेरा रोना मेरे लिए ठीक नहीं है। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखा के ये कहने लगा। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा। वो खामोश रहा ये बात कहने के बाद कुछ देर तक, और अपना चिराग जो था अपनी माँ को दिखाकर कहने लगा, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। बेटा अपनी माँ से कहता है, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। अपनी माँ से बेटा कहता है कि तू समझती है कि मेरा बेटा क्यों परेशान है, कि इसका दिया बुझा हुआ क्यों है, इसका चिराग बुझा हुआ क्यों है। तो ये जो चिराग बुझा हुआ है वो तेरे आंसुओं की वजह से बुझा हुआ है। तो बच्चों आपकी जो नज़्म है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, और ये जो नज़्म लिखी है वो अल्लामा इक़बाल ने लिखी है। अल्लामा इक़बाल उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छी नज़में लिखी हैं। तो यहाँ पर माँ के ख्वाब के बारे में बताया गया है कि एक बच्चा माँ से जुदा होकर आगे बढ़ना चाहता है, तो माँ रोती है उसके सदमे से, वो क्योंकि वो जुदा हो गया है। तो वो अपने ख्वाब में देखती है माँ अपने बेटे को कि उसका बेटा जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और उसके हाथ में जो चिराग है वो भी बुझा हुआ है। तो चिराग बुझने की वजह, परेशान होने की वजह भी उसका बेटा ख्वाब में बताता है कि वो क्यों परेशान है, उसका चिराग बुझा हुआ क्यों है। तो आई होप कि आपको नज़्म समझ में आ गई होगी।
If you have any problem, you can ask me. Thank you and have a nice day.